यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.2 चल रही थी, निर्देशांक ज्यामिति। और इसका क्वेश्चन नंबर आज मैं आपके लिए 7 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7, एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो एक वृत्त दिया हुआ है और उसका व्यास इन्होंने ए बी कहा है। तो मैं एक चित्र बना दे रहा हूं। ये एक सर्किल है और इसके व्यास की बात की है। व्यास वो रेखा होती है जो केंद्र से होकर जाती है। तो ये केंद्र से होकर गई है, तो इसका व्यास ए बी इन्होंने बताया है। तो ये व्यास ए बी है। और अगले क्वेश्चन में ये कहा है कि जिसका केंद्र 2, -3 है। इन्होंने केंद्र, इसका केंद्र जो ओ लिया गया है, इसके निर्देशांक भी दे दिए हैं। 2, -3 ये इसके निर्देशांक दे रखे हैं। और ये भी बताया गया है क्वेश्चन में बिंदु बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। तो ये जो बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं इन्होंने। निर्देशांक दे रखे हैं 1, 4। ये बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं। और क्वेश्चन में ये कहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करनी है, ए बिंदु के। तो ए बिंदु के निर्देशांक इस समय ज्ञात तो है नहीं, तो मान ले रहे हैं ए के निर्देशांक x1, y1 है। ये मान लिए इस ए बिंदु के निर्देशांक x1, y1 मान लिए, ठीक। तो इस बिंदु के निर्देशांक तो x1, y1 हो गए और ये निर्देशांक दे रखे हैं x2, y2। और केंद्र जो व्यास होता है, तो वो मध्य बिंदु होता है ना। केंद्र जो व्यास होता है वृत्त का, उसका मध्य बिंदु, व्यास का मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है। तो ये कैपिटल X और कैपिटल Y दे रखा है। तो ये मध्य बिंदु दे रखे हैं, ये x2, y2 दे रखे हैं और ये x1, y1 निकालना है। ये x1, y1 कितने आएंगे निकल कर, तो ये हमारे लिए देखना है इस क्वेश्चन में। तो मैं इसमें मध्य बिंदु का ही फार्मूला लगा रहा हूं, ध्यान दें। मध्य बिंदु में, मध्य बिंदु के लिए मैंने सूत्र लिखवाया था आपके लिए। मध्य बिंदु के लिए जो x निर्देशांक होता है, x निर्देशांक वो होता है x1 + x2/2। और मध्य बिंदु में जो y निर्देशांक होता है वो होता है y1 + y2/2। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो इन सूत्रों का हम प्रयोग करके x1, y1 का मान हल कर लेंगे। कैसे, ध्यान दें। x के स्थान पे तो 2 निर्देशांक दे रखा है। पहले x निर्देशांकों की बात हो रही है, जैसे इसका x ये वाला, इसका x ये वाला, इसका x ये वाला। तो x निर्देशांकों की बात हो रही है। तो x का मान 2 है। और x1 की बात करें तो x1 तो निकालना ही है। x1 + x2 की बात अगर की जाए तो x2 का मान यहां से 1 है। तो यहां से 1 रख देंगे अपॉन नीचे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। x1 + 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो ये तो इतने ही रहेंगे। x1 + 1 इज इक्वल, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे इधर। तो यहाँ से x1 का मान निकाल लेंगे 4, 1 इधर जाएगा, माइनस का कम हो जाएगा। तो x1 का मान इस प्रकार 3 आ जाएगा निकल के। तो ये x1 आ गया निकल के, ठीक। अब मैं इस y निर्देशांक का प्रयोग करके यहाँ से y1 का मान निकाल लूंगा। देखो ध्यान दें, ये y का मान -3 दे रखा है, तो इसका मान तो -3 है। इज इक्वल y1 तो निकालना है, प्लस y2, और y2 का मान यहाँ से 4 है। तो ये रख दिया y2 का मान अपॉन नीचे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे फिर से। y1 + 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो ये y1 + 4 ही रहेंगे। y1 + 4 इज इक्वल 3 दूनी 6 माइनस के हो जाएंगे इधर। 3 की और 2 की मल्टीप्लाई करा दी, माइनस चिन्ह साथ में है। तो यहाँ से y1 का मान निकालेंगे, -6 इधर जाएंगे तो -4 हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से y1 का मान आ जाएगा -6 और -4, -10 हो जाएंगे। तो ये y1 का मान आ गया निकल के।
तो x1y1 हमारे पास आ गए निकल के, जिसका मान हमें निकालना था। तो ए बिंदु के निर्देशांक पूछे थे ना, तो ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, यहाँ लिख देंगे। इसलिए ए के जो निर्देशांक होंगे वो x1y1 है, तो x1y1 का मान आ गया निकल के। तो ए पॉइंट के निर्देशांक x1 3 आया निकल के, और y1 का मान -10 आया। तो इस प्रकार ए बिंदु के निर्देशांक फाइंड कर लिए हमने। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन का, यही निकलवाया था। तो मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सरल क्वेश्चन था, समझ में आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।